अगर तुम लोगों ने अभी तक टोरा ओनी वर्सेस शिंतारो यामाजाकी की फाइट दोबारा नहीं देखी तो तुम लोग एब्सोल्यूट सिनेमा को मिस कर रहे हो। और इस वीडियो के पार्ट 1 को मैंने अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर लिया है, तो पहले ये वीडियो देख लो और उसके बाद पार्ट 1 देख लेना, ताकि तुम्हें स्टोरी समझ में आ सके कि ये कलेश शुरू कहाँ से हुआ था। पार्ट 1 में हमने देखा था जहाँ पर शिंतारो ने अपने फादर यामाजाकी शिंजी का गला काट दिया होता है और उसको देखकर शिंगन का खून खोल जाता है और वो कहता है, शिंतारो अगर तुझे पोजीशन चाहिए तो तू मुझसे मुंह से मांग लेता, मैं तुझे खुशी खुशी ये पोजीशन दे देता, लेकिन तूने फैमिली रिलेशंस को खराब करना ठीक समझा। और पर्सनली मैं तुम्हें बताऊं तो शिंगन कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं लगता मुझे जो अपनी बात से मुकर जाए। खैर शिंतारो सबको बोलता है कि काट डालो शिंगन को। तभी हम देखते हैं यहाँ दो लोंडो की एंट्री होती है जो कि मार मार के कुत्ता बना देते हैं यामाजाकी के बंदों का। और ये लोंडे और कोई नहीं होते, ये लोंडे होते हैं शिंगन के, यानी ये गन के भाई लोग होते हैं। यहाँ पर शिंगन की आंखों के सामने शिंतारो उसके एक लड़के की गर्दन को 180 डिग्री घुमा देता है। तभी ये देखकर उसके दूसरे भाई का मत्था खराब होता है और वो शिंतारो पर अटैक कर देता है। शिंतारो कहता है, साले हरामी तो भूल कैसे गया, मेरे पास भी ब्लैक बोन्स हैं, और इसके मुंह को टमाटर की तरह पिचका देता है। और ये देखकर मुझे नहीं लगता है बंदा इस अटैक से बच पाया होगा। ये सब देख के शिंगन का दिमाग और खराब हो चुका होता है और शिंतारो अपना चश्मा उतारते हुए बोलता है, रिवर्स आइज वो मेरे पास बचपन से थी। आसपास खड़े बंदे बोलते हैं, जरूर जरूर शिंतारो सर पर रिवर्स आइज तब आई होगी जब ये बहुत ज्यादा यंग होंगे। अब ये पैनल देखकर मुझे लगा पहले कि ये गन पार्क बैठा हुआ है, लेकिन ये होता है जवानी का शिंतारो जिसने रिवर्स आइज एक्टिवेट कर रखी होती है। लेकिन तभी वहाँ पर शिंगन आ जाता है और वो बोलता है, शिंतारो मेरे भाई चल बाहर खेलने चलते हैं। लेकिन शिंतारो मना करते हुए बोलता है, डैड ने मुझसे कहा है कि मुझे मेहनत करके पढ़ना होगा। लेकिन सच सच बताओ, तुम्हें मेरे साथ बाहर खेलने में ज्यादा मजा आता है ना? शिंतारो बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारे साथ खेलने में बाहर ज्यादा मजा आता है, लेकिन ये जरूरी है, हमारी मंजिलें 30 सेकंड के फासले से तय हुई थी। सोच अगर तू मेरा बड़ा भाई होता तो। भले ही शिंगन ने उस टाइम पर यह बात मजाक में की हुई होती है, लेकिन अब ये सब रियलिटी में हो रहा होता है और हम देखते हैं दोनों भाइयों ने एक दूसरे के मुंह पर मुक्के ही मुक्के बजा रखे होते हैं। शिंगन अपने मन में बोलता है, शिंतारो तो बचपन से इतना ताकतवर था, लेकिन तूने अपनी ताकत को छुपा कर रखा ताकि मैं सबकी नजरों में आ सकूं, और मैं समझ सकता हूँ कि तू इतना ज्यादा नाराज क्यों है मुझसे। अब इन दोनों भाइयों में घमासान लड़ाई चल रही होती है और यामाजाकी इसकी लड़ाई में आप लोगों को पता ही होगा, विमल तो भर भर कर निकलता ही है। तो विमल हर तरफ उड़ रहा था, कभी शिंतारो शिंगन को पेल रहा था तो कभी शिंगन शिंतारो को पेल रहा था। दोनों भाइयों ने ये ठान ली होती है कि आज एक दूसरे को निपटा ही देंगे। खैर शिंगन एक भरता हुआ मुक्का मारता है शिंतारो के मुंह पर, जिससे वो उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। शिंतारो ये अटैक खाकर संभला भी नहीं होता, तभी डरावना सा शिंगन इस पर एक और पंच लेकर आ जाता है और ये पंच डॉज करने में शिंतारो की फट चुकी होती है। लेकिन शिंगन यहाँ नहीं रुकता और एक भरता हुआ पंच मारता है, उसके बाद तगड़ी सी लात मारता है, उसके बाद एक और पंच मारकर शिंतारो को जमीन में चिपका देता है। शिंतारो की फट चुकी होती है। इस कॉम्बो को खाने के बाद शिंगन उसे जमीन में गाड़ने के बाद बोलता है, शिंतारो तुझे फादर को नहीं मारना चाहिए था। शिंतारो कहता है, शिंगन हमें फादर ने सिखाया है कि रूल हमेशा सुप्रीम है, मैंने तो बस उनकी टीचिंग्स को फॉलो किया है। लेकिन शिंतारो आइकिडो का यूज करते हुए शिंगन को हवा में उड़ा देता है और उसमें एक लात मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। शिंगन वापसी आता है तो शिंतारो फिर से आइकिडो का यूज करके उसे हवा में ही पलट देता है और ये चीज देखकर हमें साफ साफ पता लग रहा है कि शिंगन बेस फॉर्म में भी शिंतारो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी रॉ पावर का यूज कर रहा है जबकि शिंतारो अपना बेस्ट दे रहा है और टेक्निक्स का भी यूज कर रहा है। और हम देखते हैं शिंतारो भी लेकिन शिंगन का भाई है तो वो उसे दीवार में पटकता है पहले और उसके बाद भागते हुए अपना घुटना उसके मुंह पर दे मारता है। ये कॉम्बो खाने के बाद में शिंगन हवा में जाकर दूर गिरता है और शिंतारो चौड़े में चलते हुए बोलता है, शिंगन आज तो अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर ले और मैं एक ऐसी यामाजाकी क्लैन बनाऊंगा जिसमें रूल सुपीरियर होंगे हमेशा। शिंगन कहता है, भाई तुम्हारे हाथ से मरना इतना भी बुरा नहीं। शिंतारो कहता है, एक रिवर साइज वाले बच्चे को खोना काफी ज्यादा दुख की बात है, लेकिन आज मैं तेरे साथ तेरे बच्चे को भी खत्म कर दूंगा और इसीलिए आज मैंने गन को भी यहाँ बुलाया है। अब गन यहाँ पर पहुंच चुका होता है और सब सीन देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन उससे ज्यादा हैरान शिंगन होता है क्योंकि उसे गन की फिक्र हो रही होती है। सब बंदे कटाना लेकर गन की तरफ कूद पड़ते हैं गन को जान से मारने के लिए। तभी उन सब का वार शिंगन अपनी पीठ पर ले लेता है गन के सामने आकर और शिंगन का खून गन के फेस पे गिर रहा होता है। गन अपने मन में बोलता है, आखिर ये इंसान करना क्या चाहता है, इस इंसान ने मेरी कभी परवाह नहीं की और आज ये मेरी जान बचा रहा है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिंगन बोलता है, तो तूने कहा उसका नाम गन है, पता नहीं क्यों लेकिन वो मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा है। हमने बैठा बंदा बोलता है, सर वो आपका और पार्क सोमी का बच्चा है, लेकिन वो बिल्कुल मेरी तरह है, तो उसके बारे में और क्या जानता है। बंदा बोलता है,
प्रेसिडेंट, मैं आपको कैसे बताऊं? तभी शिंगन बोलता है, घबरा मत, तुझे जो बोलना है तू बोल सकता है। सर, वो एक ऐसा बच्चा है जो बिना प्यार के बड़ा हुआ है और उसने खुद को प्रूव करने के लिए आसपास की सभी गैंग्स को यूनाइट कर दिया है। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप उसे एक नाम दो। क्या आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में और पता लगाऊं? शिंगन बोलता है, नहीं, रहने दे। प्रेजेंट में शिंगन गन से बोल रहा होता है, क्या कुछ ऐसी चीज है जो तुझे मुझसे चाहिए? तू कुछ भी मांग सकता है। गन बोलता है, नाम, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक नाम दो। शिंगन बोलता है, तो तुझे सिर्फ एक नाम चाहिए, तो ठीक है, मैं तुझे नाम देता हूँ। लेकिन तभी शिंगन की छाती में जो कटाना घुसी हुई होती है उसे पीछे से शिंतारो पकड़कर खींच देता है और खींचते के साथ ही शिंगन का एक हाथ काट देता है उससे। शिंगन का हाथ और खून हवा में उड़ रहे होते हैं और शिंतारो बोलता है, तो फाइनली इतने सालों के बाद बाप का प्यार आखिर जाग रहा है। शिंगन अपने घुटनों पर आ चुका था और शिंतारो गन से बोलता है, टेंशन मत लो यंग मास्टर, ये है योदो मोरामाशा टेक्निक, इससे मैं यामाजाकी इसकी ब्लैक बोन्स को भी काट सकता हूँ। शिंतारो गन को बीच से काटने वाला होता है लेकिन तभी उसको पीछे से शिंगन पकड़ लेता है और बोलता है, भाग जा, मैंने कहा यहाँ से भाग जा जितनी दूर हो सके। शिंतारो बोलता है, क्या तुझे लगता है गन मुझसे भाग सकता है? तभी शिंगन बोलता है, मैं उसे नहीं, मैं तुझे भागने को कह रहा हूँ, उससे दूर भाग जा, क्योंकि मैंने अपना मन बदल लिया है। हमें दिखाई जाती है शिंगन की कोल्ड ब्रीदिंग। इसका मतलब अब टोरा ओनी आने वाला है और अब होगा चैप्टर में असली धमाका।